ड्रिंकिंग वाज ruining his life gradually। अब यहाँ पर ड्रिंकिंग है जो सब्जेक्ट यूज किया गया है, वर्ब नहीं है, तो तुरंत वाज के साथ आईएनजी फॉर्म आया है, तो हाँ, तो क्या हो जाएगा, वाज बीइंग ruined। हेंस ऑप्शन डी विल बी करेक्ट है। आप लोग भी अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं अगर ऐसे एटमॉस्फेयर में हो। Good दे विल evening, हेल्प sir. अस। Sir, once again, गुड sir, इवनिंग, ये please लीजिए, repeat. ये लीजिए। ड्रिंकिंग वाज ruining, दिया हुआ वाज प्लस आईएनजी फॉर्म है, तो वाज बीइंग ruined हमको मिल रहा है डी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है, दे विल हेल्प अस विद मनी, विल बी हेल्प हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पर ये ऑप्शन वी, क्या हो जाएगा, वी चूंकि आया है तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, A option. वी विल बी, हाँ, ए ऑप्शन में Yes, हमको sir, मिल रहा है, we ए will विल be बी करेक्ट helped. ऑप्शन। नेक्स्ट है, शी हैड लॉक्ड सर द हम डोर यहाँ एक बात बिफोर। पूछना चाहेंगे। सर हम पूछिए यहाँ एक बात पूछना पूछिए पूछिए। कि सर जैसे हम पैसिव वॉइस बनाया इसका पैसिव वॉइस में, तो विल की जगह हम वी आ रहा है, इसको सब्जेक्ट बनाया ऑब्जेक्ट को, तो फिर हम यहाँ सेल भी कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर ऑप्शन में मिलता है तो वी के साथ सेल का यूज होता है, ठीक है, आप कर सकते थे, ओके। लेकिन सेल इसमें कहीं नहीं है तो अपनी तरफ से तो हम नहीं लगा सकते। हाँ सर, अगर ऑप्शन में दिया हो जैसे विल भी और सेल भी दोनों। ऑप्शन में दिया है तो वही, ऑप्शन में दिया है तो उसी के अकॉर्डिंग यूज किया जाएगा। इस चीज का ध्यान रखा जाएगा कि जो आया हुआ क्वेश्चन है, अगर यहाँ पर आई के साथ में विल दिया हुआ है, तो वहां पर भी अगर वी या फिर मतलब अगर मिल जा रहा है तो हम वी के साथ में अपोजिट हम हेल्पिंग वर्ब देंगे। अगर उसी तरह से पॉजिटिवली दिया हुआ है, जिससे नॉर्मली जिस तरह से यूज किया जाता है, आई वी के साथ में सेल, बाकी सबके साथ विल, तो हम उसी पर जाएंगे जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सी हैड लॉक द डोर बिफोर सी लेफ्ट, तो क्या हो जाएगा, द डोर हैड बीन लॉक्ड, क्योंकि हैड के साथ बी प्लस प्लेटफॉर्म हमको कहाँ मिल रहा है, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। डी। बिल्कुल। अगला, दे से दैट देयर आर लिविंग बीइंग्स ऑन जुपिटर, तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इट इज सेड, तुरंत पकड़ लेंगे, ठीक है, इट इज सेड दैट देयर आर लिविंग बीइंग्स ऑन जुपिटर, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। दिस सरफेस फील्स स्मूथ, क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा द सरफेस इज स्मूथ व्हेन इट इज फेल्ट, जब B इसको option. महसूस किया जाए। हाँ, बी, इस तरह के कई क्वेश्चंस, कल भी इस तरह का क्वेश्चन मिला था, तो आप लोगों ने किया है। अगला देखते हैं, द फर कोट्स वर इम्पोर्टेड फ्रॉम लंदन बाय अस, पैसिव वॉइस है, तो पैसिव से हम एक्टिव में जाएंगे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब वाले सेंटेंस में, क्या हो जाएगा, ये विल बी करेक्ट ऑप्शन। सॉरी, वी इम्पोर्टेड, क्योंकि अलग से हमको सेंटेंस देना पड़ेगा, लंदन इम्पोर्टेड का सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वी इम्पोर्टेड द फर कोट्स फ्रॉम लंदन। ओके, किसी C की option, we माइक ऑन है important the option. first तो question. थोड़ा सा नॉइस ज्यादा आ रही है, अगर दिक्कत है कोई इस तरह की नॉइजी एटमॉस्फेयर में है तो प्लीज बंद ही रखें, म्यूट रखें तो ही ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमन विल रीड द स्क्रिप्ट एट द मुहूर्त सेरेमनी, तो क्या हो जाएगा, विल बी A रेड हो option. जाएगा, ठीक है, हाँ, कहाँ मिल रहा है, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, द गेस्ट्स हैव ईटन देयर फूड की जगह पे द फूड हमको सब कहीं कॉमन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, द फूड के अकॉर्डिंग हैज यूज करेंगे कि हैड यूज करेंगे, हैज बीन यू ईटन, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। आई हैव बॉट अ न्यू पेयर ऑफ शूज, 9 नंबर में क्या हो जाएगा, अ न्यू पेयर ऑफ शूज हैज बीन बॉट, सी विल बी करेक्ट। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर, जी बिल्कुल, समवन स्टोल माय क्लच विद ऑल इट्स कंटेंट, अब यहाँ पर देखिएगा, वैसे तो समवन समबॉडी जितने भी जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन आते हैं हमारे, वो बाई करके ऑब्जेक्ट नहीं बनाए जाते हैं, या फिर जो स्पेसिफिक पर्सन अगर कोई होता है, किसी प्रोफेशन से रिलेटेड कोई पर्सन होता है, उसको भी बाई करके हम नहीं बनाते हैं। लेकिन अगर अब दूसरा ऑप्शन नहीं है तो हम उस पे जाएंगे, और अगर बाई करके समूह नहीं दिया हुआ है तो अप्रोप्रिएट फिर वही माना जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा।
ठीक है। हालांकि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो वाज के साथ हम जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन हमारा मिल रहा है, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर ये बाई समवन ना दिया होता, पूरा सेंटेंस से दिया होता, तो वही ऑप्शन हमारा करेक्ट होता। ठीक है, चलिए, डोंट टच दिस बैग 11 नंबर का देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, दिस बैग मस्ट नॉट बी टच्ड, इसको टच नहीं किया जाना चाहिए। सुनैना read the novel in 4 सर hours। इसमें हम डू नॉट के जगह पे मस्ट का यूज करेंगे। जी बिल्कुल, सर नहीं डोंट टच चाहिए दिस सेंस है। बैग। ओके, मना कर रहा है निषेधात्मक सेंस है ऑर्डर टोन में, तो इस बैग को नहीं छुआ जाना चाहिए का सेंस है, नहीं छूने की जरूरत है का सेंस जो है रॉन्ग हो जाएगा, नीड पे नहीं जाएंगे, ध्यान रखिए। ऑर्डरली कोई कह रहा है, चलिए 12 ओके नंबर देखते हैं जी। सुनैना read the novel in 4 hours, क्या हो जाएगा 12 में, द नॉवेल वाज read, है ना। बी अब यहाँ ऑप्शन। पर हाँ, कई बार इस तरह के सेंटेंस में कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ ऐसी वर्ब्स रहती हैं जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम रखती है, लेकिन वहाँ पर हम बी फॉर्म की वर्ब वाला भी EJR के साथ भी थर्ड फॉर्म दी हुई होगी, तो ध्यान रखेंगे सब्जेक्ट से इसको कंसीडर करेंगे। अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट अगर ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता तो यहाँ पर रीड्स लिखा होता है अकॉर्डिंग टू सुनैना, ओके, इसलिए जो है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी कंसीडर्ड। आई होप हमारी बात समझ रहे होंगे सभी लोग। सर यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, आई हैव मेड ऑल रिजर्वेशंस, तो 13 का क्या हो जाएगा, ऑल द रिजर्वेशंस हैव बीन मेड, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। somebody had stolen her purse, तो her purse had been stolen, had been stolen सी में मिल रहा है। बी ऑप्शन। अगर यहाँ पर दूसरा ऑप्शन, हाँ यहाँ पर जो है 14 नंबर में अगर दूसरा ऑप्शन ये भी दिया होता, हर पर्स हैड बीन स्टोलन फुल स्टॉप, और बाई समवन वाला भी दिया होता, तो समवन वाला फिर करेक्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है, जिसकी चर्चा भी हो चुकी है इससे पहले। सर संबंध वाला करेक्ट नहीं माना जाएगा ना सर, जो इसमें अंडरस्टूड होगा वही वाला करेक्ट माना जाएगा। अंडरस्टूड होगा वही माना जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, जब नहीं होगा तब तो उसको उसके साथ जाएंगे ही अकॉर्डिंग टू टेंस स्ट्रक्चर। चलिए, द रूम इज बीइंग स्वेप्ट बाय द स्वीपर, पैसिव है, एक्टिव वॉइस में बनाना है तो इज बीइंग पर हम जाएंगे, है ना, तुरंत मिल रहा है इज के साथ आईएनजी फॉर्म में, हमको सी पहला ही ऑप्शन। सेंटेंस मिल जा रहा है, सॉरी पहला ऑप्शन, हाँ ए ऑप्शन। सी होगा, ए ऑप्शन ए ऑप्शन। ए होना, ए होगा, हाँ ए होगा। आगे चलते हैं, द गिफ्ट वाज गिवन टू मी बाय माय फ्रेंड, ये भी पैसिव वॉइस है, तो माय फ्रेंड वाज गिवन है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमको कहाँ मिल रहा है, सी। सी, है ना, सी ऑप्शन। सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। और हाउस वाज बिल्ट बाय माय फादर, वाज बिल्ट है तो वहाँ पर बिल्ट ही हम देखेंगे, कहाँ सर हमको डी दिख ऑप्शन। रहा है, डी। डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, जी एब्सोल्युटली। माय एल्डर ब्रदर इज प्लेइंग क्रिकेट, तो बीइंग प्लेड हो जाएगा, हमको एक ही में मिल रहा है, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, सभी ऑप्शंस को देखना ही नहीं है जी। राम अराइव्ड होम, पुलिस अरेस्टेड हिम, व्हेन राम अराइव्ड होम पुलिस अरेस्टेड हिम, तो यहाँ पर देखते हैं 19 नंबर में क्या हो जाएगा, व्हेन राम अराइव्ड होम ही वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस, इसको जो है इवेंट से जुड़ा हुआ क्लॉज एज इट इज रखा जाएगा, अरेस्ट उसको किया गया है। यहाँ पर भी ध्यान रखना कि पुलिस को कई बार ऑब्जेक्ट नहीं बनाया कंसिडर किया जाता है, एज इट इज ही रखेंगे, अगर ऑप्शन में नहीं होता है तो वही कंसिडर किया जाएगा, ही वाज अरेस्टेड, इट्स सफिशिएंट, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है हमको वहां पर टिक करना है। देखते हैं अगला सेंटेंस 20 नंबर में, द डीलर विल सर्विस द स्कूटर फॉर फ्री फर्स्ट 3 टाइम्स, तो विल बी सर्विस्ड हो जाएगा, है ना, द स्कूटर विल बी सर्विस्ड फॉर 3 टाइम्स, जो कि ए में ही मिल रहा है, और भी हम देख ले रहे हैं ऑप्शंस, और कोई अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है, सर्विसिंग स्कूटर ये गलत है तो पता ही नहीं होगा। आगे चलते हैं, द जनरल प्रेजेंटेड अस अ डिटेल बैटल प्लान, 21 में क्या हो जाएगा, अ डिटेल बैटल प्लान वाज प्रेजेंटेड, सेकंड फॉर्म सी ऑफ वर्ब है, ऑप्शन। तो सी विल बी करेक्ट ऑप्शन जी। द डॉक्टर वाज गिवन
गिवन मी अ वेरी पेनफुल इंजेक्शन, तो हैज गिवन दिया हुआ है, ठीक है, तो हैज या हैव बीन गिवन जो है हो जाएगा। तो हमको ऑप्शन अप्रोप्रिएट कहाँ पर मिल रहा है, वेरी पेनफुल इंजेक्शन, है ना, क्या हो जाएगा, हैज बीन गिवन, ए है ना, ऑप्शन 22 का ए, हाँ ए ही मिल रहा है, ए ही अप्रोप्रिएट है। आगे चलते हैं, द स्पीडिंग कार नॉक डाउन द पेडेस्ट्रियन, क्या हो जाएगा, वहां पर नॉक डाउन दिया हुआ है, ठीक है 23 में, तो द पेडेस्ट्रियन वाज नॉक्ड डाउन, बी यदि ऑप्शन फॉर्म के साथ में, बी हाँ ऑप्शन बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, जी बिल्कुल बी करेक्ट ऑप्शन। हिज बिहेवियर एम्ब्रेसेस मी, अब यहाँ पर फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो इज मार्क के साथ हम जाएंगे थर्ड फॉर्म पर, ठीक है, जो कि हमको किसमें मिल रहा है, आई एम एम्ब्रेस्ड बाय हिज सर बी बिहेवियर, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। यू आर मेकिंग योर लाइफ मोर डिफिकल्ट, है ना, आर मेकिंग दिया हुआ है तो बीइंग मेड हो जाएगा, इज मार्क के साथ में, कहाँ मिल रहा है, ए ऑप्शन है ए ऑप्शन 25 का ए ऑप्शन ए, जी बिल्कुल। मदर नीड्स हेल्प इन द किचन, यहाँ पर भी नीड्स दिया हुआ है, जहाँ फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो इज मार्क के साथ थर्ड फॉर्म पे जाएंगे, ठीक है, योर हेल्प इज नीडेड, है ना, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं 27, आई हैव फ्लोन दिस प्लेन फॉर 7 years, यहाँ पर हैव फ्लोन दिया हुआ है, तो दिस प्लेन, ठीक है, क्या हो जाएगा, हैज बीन डी ऑप्शन हैज बीन पर जाएंगे, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, दिस प्लेन के अकॉर्डिंग हैज बीन होगा। आगे चलते हैं, दे प्ले बोर्ड गेम्स एट क्लब हाउस, अब यहाँ पर प्ले मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है, तो इज मार्क के साथ थर्ड फॉर्म पे जाएंगे, कहाँ मिल रहा है हमको, जी सी, नहीं सी में नहीं है, सर ए ऑप्शन यहाँ ए पर, ऑप्शन पर हाँ ए ऑप्शन हो जाएगा, सही बात है, सर बोर्ड गेम्स के सर अकॉर्डिंग यहाँ पर 27 दिखाइएगा थोड़ा सा। देख लीजिए, सर यहाँ डाउन लग रहा है, वहाँ फ्लोन है ना। ये जो है मिस प्रिंट है, जो ये है वहाँ पर प्रिंटिंग मिसप्रिंट हो गया एरर है, है। ठीक है, स्ट्रक्चर वो के नहीं अकॉर्डिंग जो है, ओके सर पेलोड जी ओके सर, वो यहाँ मिसप्रिंट है ना, फ्लोन होना चाहिए वहाँ। हाँ फ्लोन होना चाहिए। क्लोन होना चाहिए, ठीक है, ओके उधर सर। ध्यान गया नहीं, क्योंकि वैसे भी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो यही होगा ही, तो हाँ हाँ स्ट्रक्चर को हाँ, देख वो करके हम हमें लोग लगा जल्दी कोई आगे बढ़ रहे थे, तो उस किसी पर ध्यान तरीके मेरा से नहीं और गया, बनाए हैं क्या, लग रहा था। नहीं नहीं और कोई है ही नहीं, वैसा स्ट्रक्चर ही नहीं है। चलिए, यहाँ पर बोर्ड गेम्स के अकॉर्डिंग आर हो जाएगा, आर प्लेड देम एट द क्लब हाउस। 29 पर चलते हैं हम लोग, सी डज नॉट सिंग क्लासिकल म्यूजिक, ठीक, क्या हो जाएगा, क्लासिकल सॉन्ग्स के अकॉर्डिंग आर होगा, है ना, डी तो ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा, आर नॉट सung बाय हर। 30 पे चलते हैं, एक मिनट, विजुअल है स्क्रीन, यस सर 30 नंबर पे, ही ऑलवेज फॉरगेट्स माय नेम, क्या हो जाएगा, माय नेम ए इज ऑप्शन ऑलवेज फॉरगॉटन, हाँ ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। ही नेवर फॉरगेट्स टू गेट गिफ्ट्स फॉर मी, यहाँ पर भी इसी तरह से फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, तुरंत पकड़ लिए होंगे। 31 का क्या हो जाएगा, गेटिंग गिफ्ट्स फॉर मी इज नेवर फॉरगॉटन बाय हिम, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं 32 पर, सर इस क्वेश्चन पे एक्सप्लेन कर दीजिए, सॉरी सर। जी
31 इसको 31 में देखिए कह रहा है ही नेवर फॉरगेट्स, कभी नहीं भूलता है, टू गेट गिफ्ट्स, ठीक है, गिफ्ट लेना, फॉर मी मीन्स मेरे लिए। तो यहाँ पर जब इसको एज ए नाउन बनाया गया है, ठीक है, जेरेंडियल यस नाउन सर यहाँ पर बना दिया गया है, गेटिंग गिफ्ट मतलब गिफ्ट को लेना, मेरे लिए गिफ्ट लेना, कभी उसके द्वारा बुलाया नहीं जाता है, ठीक है। यस सर हाँ, बाकी स्ट्रक्चर इज तो जरूर लगा है सी में, लेकिन वो स्ट्रक्चर ही रॉन्ग है। फॉरगेट टू गेट गिफ्ट फॉर मी इज नेवर डन बाय हिम, ये कोई अप्रोप्रिएट कुछ है ही नहीं, इसमें वर्ब भी जो है रॉन्ग लगा दी गई है, और स्ट्रक्चर पूरा टोटली रॉन्ग ही है। जी थैंक समझ यू रहे हैं मैडम? वेलकम। आई कीप द बटर इन द फ्रिज, क्या हो जाएगा, इसको भी तुरंत पकड़ लेंगे, द बटर इज केप्ट हो जाएगा इन द फ्रिज बाय मी, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। वंस अ मंथ वी विजिट अ टेम्पल, 33 में क्या होगा, वंस अ मंथ अ टेम्पल इज विजिटेड, hence C option will be correct. I have kept all your old letters, क्या होगा, all your old letters have been kept, D will be correct option. Next, he had kept us standing regiment for a month, क्या हो जाएगा 35 में, his training regiment had been, क्योंकि इसको जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है had been आ जाएगा, सर D will डी be correct ऑप्शन option. जी बिल्कुल। नेक्स्ट, वी हैव केप्ट द बर्ड इन द केज टू लॉन्ग, हैव केप्ट दिया हुआ है ना, तो हैज बीन या हैव बीन के साथ में हम जाएंगे, द बर्ड के अकॉर्डिंग हैज बीन केप्ट हो जाएगा, कहाँ मिल रहा है, सी 36 में, सर बी बी, ऑप्शन सॉरी बी में मिल रहा है, बी, B2। आगे चलते हैं, द एजेंट विल टेक यू टू द प्रॉपर्टी, यहाँ पर विल बी टेकन हो जाएगा, है ना, डी ऑप्शन विल बी टेकन, हाँ, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। दे रेनोवेटेड द रेस्टोरेंट इन 2017, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो वाज के साथ रेनोवेटेड पे हम जाएंगे, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल। आगे चलते हैं, 39, द टीचर इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स दैट द क्लास हैड बीन कैंसिल्ड, जी, तो यहाँ पर जो है इन्फॉर्म सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो इसका एप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सर बी द स्टूडेंट्स वर हैज इन्फॉर्म, बीन नहीं नहीं, इन्फॉर्म सेकंड फॉर्म है तो वाज वर्ब के साथ जाएंगे ना, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। यस यस आगे चलते हैं, द क्लीनर स्वीप द स्ट्रीट्स एवरी डे, स्वीप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर इजमार के साथ हम जाएंगे, स्ट्रीट्स के अकॉर्डिंग आर हो जाएगा, द स्ट्रीट्स आर स्वेप्ट बाय द क्लीनर्स एवरी डे, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द पुलिस अरेस्टेड हिम ऑन सस्पिशन, तो वाज वर्ब के साथ में हम जाएंगे, ठीक है, ही वाज अरेस्टेड, तो कहाँ पर हमको मिल रहा है, सी विल बी सी करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन जी बिल्कुल। 42, अनुराग हैज बीन ट्रांसफर्ड टू मुंबई, हैज बीन है तो हैज के साथ थर्ड फॉर्म पे हम जाएंगे, कहाँ पे मिल रहा है, अब दे हैव ट्रांसफर्ड अनुराग टू मुंबई, क्योंकि ट्रांसफर किसी के द्वारा ही किया गया होगा, अपने आप जो है ये ट्रांसफर नहीं हो गया है किसी का, ए ऑप्शन हो जाएगा। आवर कैट वाज टेस्टिंग अ डॉग नेक्स्ट डोर, तो इसका एप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, द डॉग नेक्स्ट डोर वाज सी बीइंग ऑप्शन टेस्टेड, क्योंकि यहाँ पर हाँ सी विल बी करेक्ट सी ऑप्शन, ऑप्शन वाज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म है तो बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म पे वाज जाएंगे हम बीन लोग, जी। बाकी वैसे तो बीइंग इस पे भी लगा हुआ है डी डी में, लेकिन ये सब्जेक्ट ही गलत बना दिया गया है इसका, अवर कैट उसका सब्जेक्ट बना दिया गया है, डॉग की जगह पे यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, डॉग सब्जेक्ट बनेगा। आगे चलते हैं, दे कंसिडर द इंडिया हैड टू की द सक्सेस ऑफ सर इस डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, 43 को सर इस 43 को दे जी देखिए 43, उसमें अवर कैट जो है नीचे वाले में सब्जेक्ट बनाया गया है, उसको एक्टिव है, इसका सब्जेक्ट ऑलरेडी है, तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, इसीलिए सी ऑप्शन अप्रोप्रिएट है सर, ठीक है। सर इसमें डी डी वाला ऑप्शन जो है देखें, मैं मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं जो हम कह रहे हैं, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वही तो पैसिव का सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट को हम जी सब्जेक्ट भी सर बना देंगे पैसिव का,
इसमें जो अवर जी कैट दिया हुआ है बाकी सब स्ट्रक्चर सही है, लेकिन अवर कैट जो है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, उसी को सब्जेक्ट बना दिया गया है पैसिव का। ओके समझ सर, गए? ठीक है, ठीक है सर, जबकि द ओके। डॉग होना चाहिए। चलिए, इसी तरह के थोड़े बहुत कंफ्यूजन जो है एग्जाम में गलतियां कराते हैं, सब कुछ आते हुए भी गलत हो जाता है। ऐसी बात नहीं है किसी के पास ज्ञान की कमी होती है, लेकिन एक तो फ्रस्ट्रेशन, उस तरह से एग्जाम का प्रेशर, उसमें जो है कुछ ना कुछ हम गलत ही करके आते हैं। सभी के साथ होता है, चाहे हम हो या आप हो। 44 नंबर पे चलते हैं हम लोग। ओके सर। They consider that the India holds key to the success of democracy in the world. इसका appropriate क्या हो जाएगा? It is considered, है ना, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो it is considered that। ए ऑप्शन आगे आपको, हाँ, ए ऑप्शन ही यहाँ पर appropriate है। 1 मिनट। सर बी ए बिल्कुल ऑप्शन होना चाहिए ना? बी ऑप्शन होना चाहिए। सर होल्ड चेंज बी नहीं किया जाएगा। होल्ड हो, अच्छा हाँ कह सॉरी। रहे हैं कि उसमें चेंज नहीं होगा, इसलिए ए ही करेक्ट है, बी नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स कैन इजीली प्रिडिक्ट अवर ऑनलाइन बिहेवियर। 45 में क्या होगा? अवर ऑनलाइन बिहेवियर कैन इजीली बी प्रिडिक्टेड, क्योंकि कैन के साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म पे हम जाएंगे, जो कि डी ऑप्शन में हमको मिल रहा है। ओके। रिसर्चर्स हैव फाउंड that employees who have friends at the office are generally happier in their job। यहाँ पर देखते हैं 46 में इसका अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा? हैव फाउंड, उन्होंने पाया एम्प्लॉयज को, who have friends the office are generally happier। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं ऑप्शंस। तो इट हैज बीन फाउंड, ठीक है, क्या हो जाएगा? इट हैज बीन फाउंड टेस्ट के अकॉर्डिंग बाय द डी रिसर्चर्स, ऑप्शन रिसर्चर्स के द्वारा पाया गया था। डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 47। एयर ट्रेवल्स कैन स्प्रेड द पैंडेमिक वर्ल्ड वाइड विद इन डेज। तो कैन बी स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। 47 में कहाँ मिल रहा है? एपिडेमिक कैन बी स्प्रेड, फर्स्ट ही ऑप्शन में हमको मिल रहा है। सर यहाँ ए पर एक चीज ध्यान रखिएगा, हाँ, ऑप्शन ए और डी में कंफ्यूजन हो सकता है, जैसा कि अभी एक लोगों ने पूछा है, तो उसको ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कई बार सेम सब्जेक्ट सेम करके वही दे देता है और बाकी स्ट्रक्चर सही होता है, तो केवल स्ट्रक्चर पर तो आंखें बंद सर करके ए मारते हुए वाले नहीं में चले ए जाना है। पैंडेमिक दिया है और डी वाले में एंड। हम्म। जी जी, मैं भी वही कह रहा हूँ। तो कहने का मीन है कि केवल जो है स्ट्रक्चर पे नहीं जाएंगे, अगर सेम सेम देख लेंगे कि और कहीं भी उसी तरह का स्ट्रक्चर मिल रहा है, तो आखिर गलती कहाँ है, तो अप्रोप्रिएट हमको तलाश लेना है, कहीं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में प्रॉब्लम तो नहीं कर दिया है। इस तरह से हो जाता है। आगे चलते हैं। टू अंडरस्टैंड द ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन होल यू नीड साइंस। गुड इवनिंग सर वेरी गुड इवनिंग। ये भाई बड़ा लेट गुड इवनिंग और अंतिम गुड इवनिंग ही समझ लीजिए। सेशन समाप्त हो रहा है, कोई बात नहीं है, देर आए दुरुस्त आए। तो 48 में हम देखते हैं, 48 में क्या है? साइंस इज नीडेड टू अंडरस्टैंड द ग्लोबल वार्मिंग, है ना, इज नीडेड। सी ऑप्शन सी होगा कि डी होगा? रनिंग डी होना चाहिए, डी, है ना, साइंस इज नीडेड। यस सर हाँ, आगे चलते हैं। द क्रॉप वाज एडवर्सली अफेक्टेड बाय द इनएडेक्वेट रेनफॉल। 49 में क्या हो जाएगा? द इनएडेक्वेट रेनफॉल एडवर्सली सर अफेक्टेड द 48 को क्रॉप। एक बार और बोल दीजिए सर। सर 48 को। ये लीजिए, हम क्या बोल दें, आप ही लोग बोल लीजिए, देख करके देखिए। यहाँ पर जो आया है यू नीड साइंस, है ना, तो साइंस इज नीडेड हो जाएगा टू अंडरस्टैंड। समझ रहे हैं? यहाँ पर टू अंडरस्टैंड ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन होल, ठीक है, ओजोन होल और ग्लोबल वार्मिंग को समझने के लिए, ठीक है, आपको साइंस की नीड होती, जरूरत होती है, तो यहाँ वर्ब पे को एज हम इट थर्ड इज फॉर्म पे होगा ना लाएंगे। हाँ, तो इसके अकॉर्डिंग जो है साइंस इज नीडेड, साइंस को की आवश्यकता होती है समझने की, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन होल को यस समझने के सर। लिए ओके सर। साइंस को समझे जाने की जरूरत होती है, इसका सेंस ये दे रहा है। आगे चलते हैं। क्रॉप वाज एडवर्सली अफेक्टेड, वाज के साथ थर्ड फॉर्म में, तो यहाँ पर केवल सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जहाँ पर होगा वही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सर कहाँ सी मिल रहा है ऑप्शन हमको? सी में, सी बिल्कुल, हाँ जी। टुडेज लास्ट क्वेश्चन बाय माय हैंड।
हमारी तरफ से आखिरी क्वेश्चन है आज का। सो दीज विजिटर्स द बटरफ्लाई फार्म। अब यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लेट दीज विजिटर्स बी सोन द बटरफ्लाई फार्म। सर डी ऑप्शन। डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से 50 क्वेश्चंस पूरे होते हैं। अगर किसी को किसी क्वेश्चन पर डाउट हो